बोले श्री वृंदावन राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। वंदे विदेह तनयां पदपुंडरीकं कैशोर सौरभुराग पुंजं दूर्वादलितदुतनं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरभूषणभूषितांगं कंदर्पकोटकमनीय कठोरमूर्त्यों मूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकी। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन उज्जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। अन्यनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंकां भयंकरम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने धर्म की भैया सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री चरणों का दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जनक नंदनिक पद कमल सुषमा भरे महान उर्मात अंजनी के सुवन सुजय जय श्री हनुमान। मात अंजनी के सुवन
जय श्री हनुमान। मात अंजनी के सुवन, जय जय श्री हनुमान। श्रद्धा विश्वास से बोले श्री हनुमान जी महाराज की। नित्य राम वंदनी प्रातः सुमणि आचार प्रबल सत्स चरण। आनने नंदन कली कलश प्रवंजन मारुति नंदन। राम कथा सुनबे के रसिया महाराजा धराजा श्री हनुमान जी महाराज के पावन कमल रूपी चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज आपके पावन ग्राम धमना में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा चल रही है, आज उस कथा का द्वितीय दिन का उत्तर सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त ग्राम धमना के मठ मंदिरों में विराजित 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज कथा को शुभारंभ कर रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अखिल भुवनपति भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य मंगलमय दरबार, भगवान ब्रह्मदेव जी की पावन छाया में बैठ करके हम और आप कथा का आनंद लाभ ले रहे। अनंत 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 विभूषित तो पूज्य चरण संत भगवान साकेतवासी गुरु महाराज श्री राधाकांताचार्य जी महाराज के दिव्य चरणों में सत सत नमन करते हुए भले ही आज वह इस धरती पर नहीं है, लेकिन इस असत्य संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे। नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। समय समय पर महापुरुषों की यादें आती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर जाता है, चाहे वह अल्प आयु में जाए चाहे वह पूर्ण आयु में जाए, स्वामी विवेकानंद जी ठीक 38 साल की उम्र में संसार को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन पूरे भूमंडल में अपना नाम एक मिसाल बना करके छोड़ गए थे। महाराज आज भी हम और आप उस महापुरुष का नाम गौरव के साथ अपनी वाणी से लेते हैं। ऐसे पूज्य चरण साकेतवासी स्वामी श्री राधाकांत जी महाराज के दिव्य चरणों में सत सत नमन करते हुए कथा को शुभारंभ कर रहे हैं। समस्त श्रद्धालु भक्तगण सीता गार्गी और मुलान सिया मदासा के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, आर्गन प्रसाद दे रहे हमारे भैया श्री कुंवर देवेंद्र जी, नाल प्रसाद दे रहे हमारे भैया प्रिंस जी, पेट प्रसाद दे रहे हमारे भैया शिवम जी, सहायक व्यास के रूप में हमारे परम बंदनी सोनके जी महाराज। भगवान की कथा में सुंदर सच्ची लगन निष्ठा के साथ में जो भगवान के जाप में तत्पर हैं, हमारे विप्र देवता ब्राह्मण देवता इसी गांव के परिषद के रूप में हमारे परम सम्माननीय भैया श्री राहुल सिंह जी उर्फ राजू यादव जी, सापत्नी बेटी द्रौपदी के सहज विराजमान हैं। भगवान की असीम कृपा, भगवान की अनंत कृपा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आनंद लाभ। सीता भजो रे बनो श्री राम सीता राम सीता पवन पराम
चित्रकूट की हाथी, चित्रकूट की हाथी, चित्रकूट की मेहमान यारी, चित्रकूट की मेहमान यारी, बात करो जहां अवध बिहारी, बात करो जहाँ अवध बिहारी, काशी कहाँ जहाँ अवध बिहारी, यह जीवन सुखों में बीता, जीवन सुखों में बीता, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, और व्यापार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हें तुम्हारे गांव के लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तुम्हारे नाते रिश्तेदार तुम्हें पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। वो विडंबना आज संसार में जहां देखो वहां केवल पूछ ही की बनी है, पूछ ही की। कई लोगों को हमने देखा, कई लोग हमने देखा अपने दरवाजे बैठे रहते हैं, बड़े उदास उदास बैठे रहते हैं। क्यों उदास क्यों? अब महाराज क्या बताएं, हमारी तो बिल्कुल पूछ नहीं है, बिल्कुल पूछ नहीं है। घर ही के लोग नहीं पूछते हैं, बस हर व्यक्ति पूछ ही के लिए मर रहा है। भैया अपनी अपनी पूछ के लिए हर व्यक्ति मर रहा है, लेकिन इससे तो कल्याण होने वाला है नहीं पूछ से। तुम्हारा व्यवहार कैसा है इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। लेकिन संसार के लोग पूछते हैं तुम्हारा व्यवहार कैसा है। अगर तुम्हारा अच्छा व्यवहार है हम तुम्हें अपना लेंगे, लेकिन अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और भी देखो, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, तुम्हारा कारोबार कैसा है। वो अगर कारोबार में तुम ठीक ठाक हो तब तो महाराज हजारों लोग तुम्हारे साथ में हो जाएंगे। और अगर तुम्हारा ठीक ठाक नहीं है, अब कारोबार से तुम्हारा उद्धार नहीं होना है। कितनी फैक्ट्री हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितनी जमीन है, कहां कहां तुम्हारे प्लॉट हैं, तो उस प्लॉट से भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और भी बात, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। अरे मिलेंगे लोग पूछेंगे,
अरे तेरा परिवार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तो परिवार से भी कल्याण होने वाला नहीं। तो देखो, जो ओरिजिनल बात होती है, असली बात होती है, संसार का कोई व्यक्ति किसी से पूछता नहीं है। जिससे उद्धार होना है, जिससे कल्याण होना है, ओरिजिनल बात है क्या? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। अरे मिलेंगे लोग पूछेंगे अरे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे प्रभु से प्यार कितना है। तुम्हारी भगवान से मोहब्बत है कि नहीं? तुम भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? भगवान से तुम्हारा स्नेह संबंध है कि नहीं? महाराज, इस बात को ना तो कोई व्यक्ति पूछता है और ना कोई व्यक्ति सुनना चाहता है। वो भगवान तो सिर्फ प्रेम के ही वशीभूत हैं, प्रेम के ही बंधन में बंधे रहते हैं। अन्यत्र वस्तुओं से भगवान को कोई मतलब नहीं रहता है। भगवान तो बस सिर्फ केवल एक ही बात कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम और सगाई। बोले प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कोई वेतन नहीं देते थे, रुपया पैसा खजाना नहीं देते थे, महीना से नहीं रखा था, लेकिन केवल प्रेम ही तो था। अरे बोले प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों? भैया भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम और सगाई। प्रेम के ही कारण महाराज भगवान ने अर्जुन के यहां जाकर के रथ चलाया, ड्राइवरी की। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, अरे साग बेदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम और सगाई। भगवान केवल प्रेम के बंधन में ही बंधते हैं। उस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो भगवान से प्रेम करता ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेम ना करता। हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, ये हमारे भाई बंधु बैठे हैं, ये सब भगवान से प्रेम करते हैं। और ये माताएं बहनें तो भगवान से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं, बहुत ज्यादा। हम लोगों से भी ज्यादा प्रेम इनका रहता है। अच्छा, करते कि नहीं करते प्रेम? तो अगर प्रेम ही ना करते होते तो बताओ, घर के काम काज छोड़ करके जो कथा सुन रहे हैं, प्रेम ही तो है। लेकिन सब प्रेम करते हैं, सब। लेकिन संसार के जितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रेम करे, चाहे हम प्रेम करें, चाहे हमारी पार्टी के लोग प्रेम करें, चाहे हमारी ये माताएं बहनें प्रेम करें, हर व्यक्ति के प्रेम में एक समस्या है, एक स्वार्थ छिपा है, स्वार्थ। ये हमारी माताएं बहनें सुबह से शंकर जी पे जल चढ़ाती हैं, चावल चढ़ाती हैं, अगरबत्ती लगाती हैं, धूप बत्ती लगाती हैं, तमाम प्रकार से राम जी के चरणों में माथा टेक करके विनती करती हैं, मांगती हैं, कुछ प्रेम तो करती हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर जी भगवान, हे राम जी भगवान, हे दुर्गा मैया, इस साल लड़के की शादी हो जाए, हम प्रेम करती हैं। इस साल बहू को नाती हो जाए, हम प्रेम करती हैं।
हर व्यक्ति किसी ना किसी स्वार्थ से बंधा होता है। कोई भी व्यक्ति प्रेम करे तो भगवान कहते हैं हमें ऐसा प्रेम पसंद नहीं है जिसमें कोई शर्त लगी हो, जिसमें कोई स्वार्थ लगा हो। भगवान तो कहते हैं, वो स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। चौपाई तो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। 101 अखंड रामचरितमानस के पाठ हुए हैं, तो वहां रामायण की लगभग हर चौपाई का अर्थ भी लोग जानते हैं। लेकिन भगवान प्रेम करते हैं किससे? बोल राम ही केवल। क्या प्यारा है भगवान को, प्रेम है। लेकिन प्रेम में एक शर्त है, एक प्रेम अलग क्वालिटी का भगवान को प्रिय है। कौन? बोल राम ही केवल भैया प्रेमो प्यारा। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, राम ही केवल प्रेमो प्यारा। राम ही केवल प्रेमो प्यारा। राम ही केवल प्रेमो प्यारा। राम ही जान ले ही जो जानन हारा। जान ले ही जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान को प्रेम तो प्रिय है, लेकिन कौन सा प्रेम? कोई स्वार्थ ना हो। और जब हम और आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल भगवान को देना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो जस करे सो तस फल चाखा, वो कर्म प्रधान विश्व कर राखा। हम और आपकी समस्त कामनाएं भगवान पर पूर्ण करेंगे। आए चलते हैं श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा की ओर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापों, गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतो भज वैष्णनाथ। महाराज सुखदेव जी के दिव्य चरणों में महामहिम राजा परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, इस संसार में भागवत महापुराण की जरूरत क्या पड़ गई? 17 पुराण बन चुके थे, 4 वेद बन चुके थे, 6 शास्त्रों का निर्माण हो चुका था, तमाम उपनिषद बन चुके थे। फिर यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने क्यों बनाया? तो हमने कल मंगलाचरण में बताया था, भागवत महापुराण की विशेषता कुछ और है। अगर कोई पापी करना चाहता है तो वह सत्यनारायण की कथा से तर जाएगा, शिव महापुराण की कथा से तर जाएगा, विष्णु महापुराण की कथा से तर जाएगा, देवी भागवत मैया के पुराण से तर जाएगा। तमाम प्रकार की कथाओं से उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा पापी अगर करना चाहता है तो वह व्यक्ति ईमान वह पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचारिरता विमार्ग क्रोधाध्य दग्धा। अगर कोई बहुत बड़ा पाप करने वाला पापी अगर करना चाहता है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से करेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अगर किसी व्यक्ति को 5 प्रकार के और महापाप लग जाएं, 5 प्रकार के महापाप, इतना बड़ा पापी अगर करना चाहता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से करेगा सर। वो अगर किसी को 5 प्रकार के महापाप लग जाएं, कौन कौन? अरे बोले पंचोघ्र पापा, अरे छल दंभ कारणा, क्रूरा पिशाचायो निर्दराश्यो, ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारणा, और शब्दा ही अज्ञान कलौ पुनंति ते। 5 प्रकार के महापापों में पहला महापाप है मदिरापान करना, शराब पीना। ये महापापों में इसकी गिनती आती है। अगर किसी को मदिरापान का महापाप लगा है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति पीने वाला है और वह व्यक्ति सिर्फ एक बार भागवत की कथा को श्रवण कर ले, वह इस महापाप से महाराज मुक्ति पा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा है, ये भी 5 प्रकार के महापापों में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्म हत्या जैसा अगर महापाप लगा है और वह व्यक्ति भी करना चाहता है, वह एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले। अगर किसी व्यक्ति को सोने की चोरी का पाप लगा है, सोने की चोरी का पाप, अगर किसी ने सोना चुराया है, वह भी महापापों में आता है। वह एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को केवल श्रवण कर ले, उसका यह महापाप नष्ट हो जाएगा। अगर किसी ने गुरु माता का हरण करके उसके साथ में व्यभिचार किया है, वो इस प्रकार से महापाप लगा है, वह एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर ले, उसका यह महापाप नष्ट हो जाएगा। अगर किसी ने किसी के साथ में 5वां महापाप विश्वासघात किया है, विश्वास में बुला करके उसको धोखा दिया है, और वह 5वें महापाप से महाराज ग्रसित है, वह एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर ले, उसका यह पाप भी नष्ट हो जाएगा। यह 5 प्रकार के महापाप
को काटने की सक्षमता केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अगर किसी व्यक्ति को कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रगंति सतः हतेनो परस्य पुष्टा मलना दुराशयः। अगर किसी व्यक्ति को मन का पाप लग गया हो या किसी व्यक्ति को क्रिया का पाप लग गया हो, मन का और क्रिया का, लेकिन इन दोनों पापों की विशेषता अलग अलग है। मनसा का पाप लगता था सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। बस थोड़ी सी भागवत की महिमा बता दें, बस फिर चलते हैं भागवत की कथा की ओर। अगर किसी व्यक्ति को मन का पाप लग गया है, और यह मन का पाप कलयुग में नहीं लगता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में मनसा का पाप लगता था। मनसा का पाप कैसा? अगर हम और आपने सोचा कि हमें कथा सुनने जाना है और कथा में जूता चप्पल चुराना है, इस सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों की बात थी, तो हम और आप कथा में जाना है और कथा में जाकर के जूता चप्पल की चोरी करना है। चोरी करें या ना करें, लेकिन हम और आपको पाप लग जाएगा चोरी का। इस सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों में था। और सतयुग में पुण्य कैसा था? सतयुग में पुण्य था क्रिया का, पाप था मन का। मन से विचारा तुम्हें पाप लग गया, और पुण्य क्रिया का था। वो स्वामी जी कहते, अरे बोले कृति जोग सबो जो गीबे ज्ञानी, कृति जोग सबो जो त्रेता, कृतयुग, कृतयुग माने त्रेता। त्रेता में पुण्य कैसा मिलता था? नाक मूंदते थे, प्राणायाम करते थे, समाधि लगाते थे, आसन लगाते थे, भगवान का ध्यान करते थे। भगवान की प्राप्ति होती थी इतना करने का। कृति जो सब जो जीवे ज्ञानी, कृति जो सब जो जीवे ज्ञानी, कृति जो सब जो जीवे ज्ञानी। करि हरि ध्यान तरह भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरह भव प्राणी, तरह हरि ध्यान तरह भव प्राणी, तरह हरि ध्यान। ये थी सतयुग की व्यवस्था। इसके बाद युग बदला, और युग के साथ में लोग बदले। त्रेता विविधा यज्ञ नर करही। त्रेता में भगवान यज्ञों से मिलते थे। चलिए, यज्ञ हुआ, इसके बाद में युग बदला। युग आया द्वापर का, और द्वापर के साथ साथ लोग भी बदल गए। द्वापर में थोड़ा सा भगवान के पाने का उपाय और सरल हो गया। द्वापर कर रघो पति की पूजा। द्वापर में भगवान केवल पूजा से मिल जाते थे, लेकिन कलयुग की व्यवस्था तो बहुत ही अलग है। कलयुग केवल नाम आधारा।
रहे पारा कलयुग केवल हरि गुण गा सुमेर सुमेर नर पावन तो सतयुग त्रेता द्वापर इन 3 युगों में मनसा का लगता था पाप और क्रिया का लगता था पुण्य और कलयुग में है उल्टा। कलयुग में बिल्कुल ठीक उल्टा है। कलयुग में क्रिया का है पाप। अब नहीं है अंदर जगह। हाँ गगन शरीरा जल पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीरा जल पावन गगन समीरा पंच रचित यति अधम समीरा शरीरा पंच रचित अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति। वो स्वामी तुलसीदास जी दोनों बातें लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और दूसरी अर्धाली में लिखते हैं पंच रचित अति। अति अधम, अधम नहीं अति अधम। 84 लाख योनियों में सर्प अधम योनि है और मनुष्य की योनि है अति अधम। अति अधम क्यों? सर्प का काटा हुआ व्यक्ति झाड़ने फूकने से, डॉक्टरी इलाज से, ओझा वैद्य हकीम से, जड़ी बूटियों से सर्प का काटा हुआ व्यक्ति एक बार बच सकता है। लेकिन अगर किसी प्राणी को आदमी काट ले बचना मुश्किल हो जाता है। काटने का मतलब ये नहीं कि वो है अपने दांतों से काटना। दांतों से काटने का मतलब नहीं है। आदमी अगर काट ले, आज की स्थिति में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? सबसे ज्यादा डर अगर किसी व्यक्ति को रात्रि के 12 बजे कहो कि भैया यहां से 2 किलोमीटर तुम्हें मरघट पार करके जाना है, वहां चले जाओगे? व्यक्ति कह देगा हाँ चले जाएंगे। लेकिन उनने कहा लेकिन क्या? बोले महाराज डर लगता है हमें। डर? अब बताओ डर किस बात का? उनसे पूछो डर किस बात का? बीच रास्ते में मरघट पड़ती है, मरघट में भूत प्रेत रहते हैं, भूतों का डर है। अरे बोले महाराज भूतों को कौन डरता है? भूत का डर नहीं। तो फिर जंगल पड़ता है, उस जंगल में तमाम प्रकार के जानवर हैं, शेर भी है, चीता भी है, लड़ैया भी है, बेगना भी है, उनका डर है। बोले महाराज उनका क्या डर? शेर का क्या डर है? उनसे पूछो फिर डर किस बात का है तुम्हें? तो आज का व्यक्ति कहता है कि हमें ना तो शेर का डर है, ना हमें लड़ैया का डर है, ना हमें चीता का डर है, और ना हमें भूत और प्रेत का डर है। उनसे पूछो भाई डर किस बात का? बोले हमें बस डर सबसे ज्यादा लगता है तो आदमी का। आदमी का डर बहुत ज्यादा। कई लोगों की अगर लड़ाई चलती हो, उनसे कहो कि उस मोहल्ला से उस मोहल्ला जा सकते हो? बोले महाराज जा तो सकते हैं, लेकिन फलाने को हमें बहुत डर है। उनका डर है। तो आदमी वास्तव में ऐसी स्थिति का आदमी है आज के जमाने के अंतर्गत। हम और आप खेतों में अगर गेहूं की फसल है, लाही की फसल है, मटर की फसल है, तो वहां बिजू के बनाओ। बिजू के देखे होंगे। बिजू को बताओ काय को बनाओ? वन रोज के लिए या रुझवा के लिए या नील गाय के लिए। रुझवा बताओ सबसे ज्यादा काय खंडरा?
सबसे ज्यादा अगर रुझान डरता है तो कुत्ता को डरता क्या नहीं? तो कुत्ता को काली बीजू को बनाओ कि कुत्ता के पांव बना दें, कुत्ते को मुंह बना दें। लेकिन ना, खेत में जाएंगे, 4 लाठी गाड़ेंगे, अपनों कुर्ता पहरा दें, अपनी टी-शर्ट शर्ट पहरा दें, एक हड़िया टांग दें, बड़ी बड़ी मूछें बना दें, आदमी का बीजू का बनाते हैं। क्यों महाराज? और अगर आदमी की किसी व्यक्ति से दुश्मनी चल रही है और तुम्हारा पता चल गया कि फलाना व्यक्ति आज आ रहा है, और अगर वैसे तो वो दरवाजे बैठा होगा, फिर और चिमाई साथ में बैठ गए, देख ना ले फलाने व्यक्ति। हाँ, इसलिए आदमी से आदमी अब डर रहा है आदमी से आदमी अब कपट लीला कर रहा है आदमी। तुम्हारे मुख के पीछे कुछ होगा और तुम्हारे पीठ पीछे कर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर अरे घर भर रहा है आदमी। हम और आपके यहाँ चोरी डकैती हो जाती है, बताओ, चोर कोई अन्यत्र नहीं है, हम ही आप में से एक चोर है। तो एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर को उजाड़ रहा है, वो अपने घर में उसकी संपत्ति लेकर के आ रहा है, तो एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि दूसरे का घर उजड़ जाए वो हमारा घर भर जाए, ऐसी भी व्यवस्था आदमी कर रहा है। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, वो समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये कोई पता भी नहीं चल रहा है कि इस आदमी के मन में क्या भाव है, क्या अंदर है, क्या बाहर है। तो महाराज, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो सर्प तो है अधम योनि और मनुष्य है अति अधम योनि। सर्प का काटा हुआ व्यक्ति महाराज चाहे जितना धर्मात्मा हो, लेकिन उसको नरक जाना पड़ता है। तो इसी कारण से तो शांतनु वंश में जो महाराज राजा परीक्षित थे, इनके मुकाबले कोई धर्मात्मा राजा नहीं हुआ शांतनु वंश में। जब से यह वंश चला है महाभारत में, राजा नृग से लेकर के और महाराजा परीक्षित तक जितने भी राजा महाराजा हुए, परीक्षित के मुकाबले कोई धर्म धुरंधर, कोई धर्मात्मा, कोई महाराजा शांत प्रवृत्ति का राजा नहीं हुआ। जबकि इन्हीं ही धर्म के, इन्हीं ही वंश के वंशज स्वयं धर्म का अवतार लेकर के आए महाराज श्री युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर की बराबरी राजा परीक्षित से की जाए धर्म के विषय में, तो धर्मराज का पलड़ा महाराज ऊपर हो जाएगा और राजा परीक्षित का पलड़ा नीचे हो जाएगा। ऐसे थे राजा परीक्षित, लेकिन राजा परीक्षित को महाराज श्राप मिल गया। तक्षक नाम काटेगा और राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि अगर हमारी मौत तक्षक नाम के काटने से होगी तो हमारे संत महात्मा विद्वान लोग कहते हैं हमें नरक जाना पड़ेगा। तो हम नरक जाना नहीं चाहते। तो वास्तव में कोई व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता। बताओ, इतने में कोई व्यक्ति नरक जाना चाहता है? हाथ उठाओ तुम मोरन में। तुम्हें जाना नरक? उसको तो ज्ञान नहीं है बेचारी को, छोटी सी बाल का है, लेकिन नरक जाने नहीं चाहते, कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता। अच्छा, ये कथाएं जो होती हैं ये इसीलिए तो हो रही हैं कि हम नरक ना जाए, स्वर्ग जाए। जो सुन रहे वे भी यही सोच रहे, जो करा रहे वे भी यही सोच रहे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, संसार के हर ऐश आराम मिले, हमारे घर परिवार में कोई कमी न रहे,
हम इसलिए भागवत की कथा करा रहे, इसलिए तो करा नहीं रहे कि हे भागवत मैया हम तुम्हारे चरण छू रहे, हम इस साल कथा करा रहे, वो अगली साल कथा कराएंगे, हमारा पूरा खानदान हमारे और नरक में जाए। ऐसी तो कथा होती नहीं। आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा भी पूरा परिवार स्वर्ग जाए, हमें समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो, हम इसलिए भगवान तुम्हारी कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने भी यही सोचा। तो राजा परीक्षित का तो ऐसा सिद्धांत था, महाभारत में लिखा, नमो ब्रह्मांड विद्महे जाता ब्रह्मांड देवई नमः। जब तक महाराज परीक्षित 100 ब्राह्मणों को या 100 महात्माओं को या 50 ब्राह्मणों को और 50 महात्माओं को राजा परीक्षित प्रणाम नहीं कर लेते थे, तब तक राजा परीक्षित का एक सिद्धांत था, एक नियम था कि राजा परीक्षित भोजन तो ठीक, महाराज जल नहीं पीते थे। ऐसा सिद्धांत था राजा परीक्षित का। 100 ब्राह्मणों को या 100 महात्माओं को या 50 महात्माओं को और 50 ब्राह्मणों को जब तक यह प्रणाम नहीं कर लेते थे तब तक जल नहीं पीते थे। अब क्या मिलता था महात्माओं से या क्या मिलता था ब्राह्मणों से? ब्राह्मण भी कोई साधारण बात नहीं है। ब्राह्मण को बंदाओ प्रथम महीश्वर चरना, पृथ्वी का देवता बताया गया है। और संत की तो व्यवस्था ही अलग। जब द्रवह दीन दयाल तो फिर साधु संगत पाइए। जब व्यक्ति के बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब संत का सानिध्य प्राप्त होता है, संत का संग प्राप्त होता है। जब बहुत जन्मों की पुण्य की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। एक महाराज महात्मा जी तो यहां तक कहते हैं, अरे बोले संतन के संग लाग रे। हम और आपके जितने भी काम बिगड़े हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं खराब हैं, जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अगर ब्राह्मणों के दर्शन हो जाएं, असली साधु संतों के दर्शन हो जाएं, तो समझ लो हम और आपके दिन बहुत अच्छे आ गए। अरे बोले संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी 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 बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
है कमाई संतन की सगा करी कमाई संतन के सगा करी कमाई संतन की सगा पुण्य कमाई है पुण्य कमाई अपन ना कमाई संतन की सगा पुण्य कमाई संतन के सगा पुण्य कमाई संतन के सगा पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे हरि हो राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी और अगर अच्छे महापुरुषों का अच्छे संतों का दर्शन हो गया परिणाम क्या होगा कागाते तो है कागाते तो है हंस करेंगे राधा के तो हंस करेंगे राधा के तो हंस करेंगे हम और आप चाहे जितने काले कमरे हों अगर संत ब्राह्मणों की कृपा हो गई समझ लो हम और आपके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा है परिणाम क्या होगा कागाते तो है हंस करेंगे हाँ हंस करेंगे हाँ हंस करेंगे और मिट जाए और के दाग रे मिट जाए और के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी के सग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी मोहन सा में बहुत दिन सोया मोहन सा में हम और आप मनुष्य का जीवन पाकर के मोह निशा सब शोभन हारा मोह निशा में वो अब अरे जाग सके तो जाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।